जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्वरूप चैनल जय हिंद एकेडमी पे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जी तंत्र के बारे में, उत्सर्जन के बारे में। अब उत्सर्जी तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, इस वीडियो में आप पूरी तरीके से डीपली जानेंगे। आपको बता दें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम वो होता है जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी में बन रहे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं ताकि हमारी बॉडी में कोई नुकसान ना होने पाए या फिर हमारी बॉडी को कोई परेशानी ना होने पाए। तो हम इसी एक्सक्रीटरी सिस्टम को इस वीडियो में पूरा देखेंगे, पढ़ेंगे, एक एक पहलू पे एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, एक फ्लो चार्ट के द्वारा, एक माइंड मैप के द्वारा। मतलब एक ही पेज में आप पूरे इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। और जो भी किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसके लिए ये पढ़ सकते हैं, आपके लिए सफिशियंट रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है। उसके बाद साथ ही अगर आप सिर्फ अपनी बॉडी के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं तो भी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही बायोलॉजी से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझते हैं और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम यहाँ पे हम एक्सक्रीशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सक्रीशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक्सक्रीशन जो होता है वो एक्सक्रीशन इन प्लांट भी होता है और एक्सक्रीशन इन एनिमल भी होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन इन एनिमल। लेकिन इस वीडियो में हम एक्सक्रीशन इन एनिमल ही समझेंगे। ठीक है, एक्सक्रीशन इन एनिमल। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल कैसे कैसे होता है। एक्सक्रीशन इन एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। पहली बात तो एक्सक्रीशन इन एनिमल में नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि जो हमारी बॉडी में वेस्ट बनता है उसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं, जिसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में या तो एक तो चीजें स्टोर होती रहती हैं, ऊपर से ये काफी हार्मफुल होती हैं, नुकसानदायक होती हैं अगर ज्यादा देर तक हमारी बॉडी में रुकती हैं तो चलिए हम यहाँ पे इसको देखते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में, जो कि एक प्रकार का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अब हम अगर एक्सक्रीशन कर रहे हैं, हम किसी चीज को बाहर निकाल रहे हैं बॉडी में, तो उसके लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम पाया जाएगा और उसके लिए उसके अंतर्गत ढेर सारे अंग काम करते हैं, ऑर्गन काम करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट आखिर क्या होता है, क्या चीज होती है और किसे हमें बॉडी से बाहर निकालना चाहिए या फिर निकाला जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट मोस्टली तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया NH3 अमोनिया जिसको बोलते हैं, और यूरिक एसिड हो गया, और आपका यूरिया हो जाता है। ठीक, और आपका यूरिया हो जाता है। तो ये है आपके नाइट्रोजनस वेस्ट। अब इनमें से कौन सा वेस्ट किस में सिक्रीट होता है ये चीज देखते हैं। अगर हम अमीबा की बात करें तो जो जलीय होते हैं इनमें अमोनिया सिक्रीट होता है, या फिर जितने भी जलीय होते हैं, चाहे वो मछली की बात करते हैं, तो इन सभी में एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में अमोनिया सिक्रीट होता है, यानी कि अमोनिया रिलीज करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में। और जो पानी में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, उनमें अमोनिया सिक्रीट होता है, क्योंकि अमोनिया के सिक्रीशन के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये पानी में रहते हैं तो आसानी से पानी मिलता है और उसके साथ ये अमोनिया को सिक्रीट कर पाते हैं, रिलीज कर पाते हैं। ठीक है, इनको जो अमोनिया रिलीज करते हैं, अमोनिया सिक्रीट करते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं अमोनोटेलिक बोल देते हैं एनिमल्स। ठीक है, और ये काफी हाई टॉक्सिक होता है। ठीक है, ये हाई टॉक्सिक होता है। अगर हम बात करते हैं यूरिया की, बोलते हैं यूरिया की बात करें तो उसके बाद ये टॉक्सिक होता है। ठीक है, अमोनिया सबसे हाई टॉक्सिक होता है, उसके बाद ये टॉक्सिक होता है, यूरिया होता है। और यूरिया जिसमें रिलीज होता है उसको यूरिकोटिलिक बोलते हैं। ठीक है, यूरिकोटिलिक बोल देते हैं, यूरियोटिलिक बोल देंगे एक्चुअली, जो कि ह्यूमन में होता है या फिर जमीन पे जो चलने वाले एनिमल्स होते हैं उन सभी में होता है यूरिया यूरिया सिक्रेट।
जैसे गाय भैंस बकरी की बात करें तो इन सभी में यूरिया सिक्रीट होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में, इसलिए हम इन्हें यूरियोफिलिक एनिमल्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ह्यूमन में हो गया। अब इसके बाद इससे लीस्ट टॉक्सिक होता है आपका यूरिक एसिड, जो कि सबसे कम घातक होता है उस बॉडी के लिए। तो ये इंसेक्ट्स में पाया जाता है या फिर बर्ड्स में पाया जाता है। बर्ड्स जो है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजनस प्रोडक्ट क्या होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, और किन किन में पाए जाते हैं, और किन में किस चीज का रिलीजन होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी अगर ऑर्गन की बात कर लेते हैं तो वो प्राइमरी कुछ ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो लीवर हो गया और आपका किडनी हो गया। लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है, यूरिया बनता है, उसके बाद ब्लड में डाल दिया जाता है। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाता है, सवाल पूछ लिया जाता है कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो हम बताएंगे लीवर में, ना कि किडनी में। किडनी में होता है यूरिन का फॉर्मेशन, यानी कि यूरिया के साथ जब वाटर मिक्सअप होता है और भी कुछ आयन होते हैं तो वो यूरिन कहलाता है, और जो यूरिया रिलीज होता है वो लीवर से रिलीज होकर के ब्लड में जाता है, और फिर ब्लड का जब प्योरिफिकेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है किडनी के अंदर, तब जाकर के आपका वो यूरिया कहलाता है और किडनी के थ्रू फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा यूरिया का फॉर्मेशन होता है। अब हम सेकेंडरी अगर ऑर्गन की बात करते हैं, एक्सक्रीटिव ऑर्गन की बात करते हैं, तो सेकेंडरी में आपका स्किन हो गया। जैसे हमारा पसीना रिलीज होता है, पसीना निकलता है, तो ये भी एक प्रकार का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, तो स्किन के द्वारा हो गया, जो कि स्वेट ग्लैंड के द्वारा निकलता है। अब हम बात करते हैं लंग की बात करते हैं, ये भी एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो आई थिंक ये आपने समझ लिया कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और कहाँ से क्या चीज रिलीज होता है, क्या निकलता है। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की। मेन पॉइंट क्या है आपका, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिया की बात कर लिए कि यूरिया लीवर में बनता है, लीवर में फॉर्म होता है, फिर से वो ब्लड में डाल देता है। अब ब्लड से जब हम यूरिया को छानते हैं, यूरिया को कलेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ कुछ एक्सेस वाटर होता है जो कि यूरिन कहलाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन कैसे बनता है, इस चीज को हमें समझना है। यूरिन फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है वो किडनी में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किडनी का फिगर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको बोल देते हैं। अब किडनी की अगर हम बात करते हैं तो 2 किडनी होते हैं, यानी कि 1 पेयर किडनी होते हैं। आप देख सकते हैं 2 है, जो कि वीन शेप होते हैं, यानी कि राजमा आपने खाया होगा, राजमा के आकार के होते हैं ये। ठीक है, जिसमें से आपकी लेफ्ट किडनी जो होती है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर होती है, और यहाँ पे किडनी के ऊपर आपको येलो पार्ट दिख रहा होगा, जहाँ पे क्या होता है आपका, जहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो कि एड्रिनलिन सिक्रीट करती है। ठीक है, तो ये हो सकता है आपका। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, और इसके नीचे वाले पार्ट में यूरेटर हो गया, फिर ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, ये यूरिन ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन आकर के इकट्ठा होता है वो यूरिन ब्लैडर कहलाता है। आपका यूरेटर, ओपनिंग ऑफ यूरेटर, यानी कि जहाँ से यूरिन रिलीज होता है, निकलता है, वो ओपनिंग ऑफ यूरेटर कहलाता है। और यूरेटर क्या है, यूरेटर जो है वो किडनी से सारे यूरिन को ला करके कलेक्ट करता है, जो उसके को बोल देते हैं हम यूरेटर बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2 यूरेटर हैं जो ला करके यूरिन ब्लैडर में स्टोर कर रहे हैं यूरिन। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं किडनी की, अगर हम बात कर ही रहे हैं तो किडनी को थोड़ा सा और हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। किडनी की अगर हम बात करते हैं तो किडनी में कितने, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है 1 लाख इन ईच किडनी।
नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 1 लाख इन ईच किडनी, प्रत्येक किडनी में 1 लाख नेफ्रॉन पाए जाएंगे, 1 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि बहुत से छोटे छोटे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी की अगर हम बात करते हैं तो अगर टीएस ट्रांसफर सेक्शन किडनी को खड़ा खड़ा काटने पर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। अब फिगर में दिख रहा है तो आपको बता दें कि ये जो इंडिकेशन किए गए हैं पॉइंट्स नेम, पेल्विस, पेल्विस हो गया, ये बीच का आपका मेडुला हो गया, और ये किनारे किनारे का आपका कॉर्टेक्स हो गया। तो ये नाम याद रखेंगे, आपको कहीं पूछा जा सकता है, जानने के लिए याद रखेंगे। अब हम ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर हमने बताया था कि किडनी के ऊपर पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद फिर ये किडनी है आपका, किडनी के बीच में मेडुला, और फिर किनारे किनारे में कॉर्टेक्स हो गया। फिर जहाँ से यूरेटर जुड़ा होता है वो रीनल पेल्विस कहलाता है। फिर रीनल वेन, रीनल आर्टरी, ये सारी चीजें होती हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। आप फिगर को देख सकते हैं, फिगर भी कहीं कहीं पे अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वो बनाने के लिए पूछ सकता है। अब हम ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम बात करते हैं यहाँ पे कि नेफ्रॉन में एक्चुअली होता क्या है, किडनी में एक्चुअली होता क्या है। किडनी में ढेर सारे असंख्य नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में कि बताया गया है कि 1 लाख इन ईच किडनी, प्रत्येक किडनी में 1 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अगर हम एक नेफ्रॉन को हम उसको ओपन करके देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपका नेफ्रॉन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेफ्रॉन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर हम नेफ्रॉन की बात करते हैं तो इसमें कई पार्ट होते हैं आपके एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। अफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आता है जिसमें अवशेष होते हैं, यानी कि यूरिन भी मौजूद होता है। फिर आता है वोमेन्स कैप्सूल में, यहाँ कुंडलित होता है, यहाँ से होकर के फिर एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू ये जो भी यूरिन होता है, सॉरी, जो भी बचा हुआ ब्लड होता है, यानी कि यूरिन छन जाता है, बचा हुआ ब्लड जो होता है वो इससे लिपटता हुआ उसके बाद फिर से वापस बॉडी में चला जाता है। ठीक है, अब लिपटता हुआ क्यों जाता है इसको भी अभी हम बता रहे हैं। तो वुमेन्स कैप्सूल में क्या होता है कि चीजें जो है वो, जो यूरिया होता है वो रिलीज होता है और इसी के माध्यम से आगे जाता है। आगे जा करके एक आपका कलेक्टिंग डक्ट होता है, जहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आकर के जुड़ते हैं। यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे जुड़ते हैं, उसके बाद फिर आगे चल के यही यूरिन ब्लैडर बना लेता है। आगे चल के ये आपका यूरिन ब्लैडर जो दिख रहा है, जहाँ पे यूरिन जो है वो स्टोर होता रहता है। यूरिन किसको बोल देते हैं? जिसमें यूरिया हो और कुछ एक्सेस वाटर हो और कुछ आयंस भी हो, अभी उनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं बताने की ज़रूरत है। अगर यूरिन के पीएच की बात करते हैं तो पीएच जो होता है वो 6 होता है। येलो कलर, येलो कलर जिसको यूरोक्रोम बोल देते हैं, यूरोक्रोम के कारण यूरिन का जो कलर होता है येलोइश होता है, और जिसमें ब्लड ऑर्डर, सॉरी बैड ऑर्डर, यानी कि एक तीखी गंध आती है यूरिन के अंदर से, यूरिनेशन यानी कि जहाँ पे बाथरूम वगैरह होता है उस जिस तरह का गंध आता है वही होती है तीखी गंध, जो कि अमोनिया की तरह गंध आता है। अगर लैब में आप अमोनिया के स्मेल को सूंघेंगे तो ठीक है, जिस तरह से अमोनिया आपका महकता है उसी तरीके से बाथरूम के पास से स्मेल आती है। ठीक है, यानी कि यूरिन का जो स्मेल होता है वो अमोनिया की तरह होता है। आपका 97% जो है वो वाटर होता है, उसमें कुछ आयन होते हैं, कुछ यूरिक एसिड होते हैं, कुछ यूरिया होता है। ठीक है, इतनी चीजें पाई जाती हैं आपके ह्यूमन यूरिन में। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। और भी कुछ जो बचा हो? यहाँ पे आप किडनी फेल्योर की अगर हम बात करते हैं, किडनी फेल्योर, मान लीजिए किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उस दशा में हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा?
किडनी फेल्योर की अगर हम बात करते हैं तो पहला आ जाता है आपकी प्रक्रिया डायलिसिस, और फिर किडनी या फिर दूसरी प्रक्रिया आती है किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस क्या क्या होता है कि जब तक आदमी जिंदा रहेगा तब तक उसकी डायलिसिस कराती रहनी पड़ेगी, यानी कि हफ्ते में 2 बार या फिर महीने में 2 बार 3 बार आपको डायलिसिस कराती रहनी पड़ेगी। यानी कि जो काम किडनी करता है वही एक डायलाइजर मशीन होती है जो काम करती है, यानी कि हफ्ते में लगभग 2 बार जाना पड़ता है। वहां से एक नस से आपकी ब्लड जो है वो पूरी जाती है मशीन में, मशीन से फिर फिल्टर होकर के यानी कि यूरिन जो है उसको निकाल करके फिर से ब्लड जो है वो आ जाता है बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं आर्टरी के द्वारा ब्लड निकल रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे जाता है बॉडी एक मशीन के अंदर जिसको डायलाइजर बोल देते हैं। फिर वहां पे आपका यूरिया को छान लिया जाता है, यूरिन को छान लिया जाता है, उसके बाद फिर आगे पास कर दिया जाता है और एक वेन में चला जाता है। ठीक है, वेन से होते हुए फिर से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने लगता है। तो ये होता है आपका। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। अब बहुत खास कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो भी नहीं आ रहा है, जो भी नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, बेफिक्र लिख सकते हैं। कुछ भी गलत सही जो भी आपको ना समझ में आ रहा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तभी हम जा करके अपनी इस वीडियो में सुधार ला पाएंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, किसी और टॉपिक पे डिस्कस करते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस नए चैनल को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।